श्री राजराजेश्वरी मंदिर से आगे जा रहे हैं। अब आगे मेन स्थान बर्मान घाट पड़ेगा, पर अभी वो काफ़ी दूर है यहाँ से। हो सकता है कल तक हम बर्मान घाट पहुँच जाएं। नर्मदी नर्मदी नर्मदी। यहाँ भी मैया का जल बहुत निर्मल, इतना कि नीचे तक की चीज़ दिखाई दे रही हैं और बहुत सुंदर लहरें। दर्शन करते हुए मैं मैया के नर्मदे हर करते हुए आगे आनंद से जा रहा हूँ। नर्मदे 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 नर्मदे। जीवन का भी यही सार तत्व है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं, इस जीवन का ले सकते हैं। जितना आपने आनंद लिया वही तो सब कुछ है। अगर आनंद नहीं तो जीवन व्यर्थ ही है। बस ये ध्यान रहे कि आपके आनंद से किसी और को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो वो आपका आनंद बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और वो पीड़ा में बदल जाएगा, दुख में बदल जाएगा। तो आप हर तरीके के आनंद लेते रहिए, और सबके आनंद लेने का तरीका अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को आराम मिले तो आनंद मिले, ज़रूरी नहीं है किसी को कंफर्ट मिले, सुख सुविधाएँ मिले तो आनंद मिले। सबका अपना अपना विचार, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से आनंद लेते हैं। तो मन की खुशी हो जिसमें और वो बनी रहे हमेशा ही, तो बस वही आनंद का वो है। ऐसा ना हो कि आप आनंद के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि जो थोड़ी देर के लिए आपको आनंद मिले और जीवन भर या लंबे समय तक आपको उसका दुख भोगना पड़े। तो आपका आनंद ऐसा होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे। दुख हो सुख हो शरीर को हो, आपको नहीं, आप सिर्फ आनंद में रहे। वैसे भी मनुष्य का शरीर सच्चिदानंद आनंद स्वरूप ही है। तो शरीर नहीं मनुष्य है, वो जीव है, वो आत्मा है, और इस शरीर के माध्यम से उसका आनंद लिया भी जा सकता है। तो शरीर ही मेन है। आपको शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी बात है। पहला सुख निरोगी काया ही बताया गया है, इसीलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हर दुख झेल लेंगे। आपको दुख कठिनाई भी एक आनंद की अनुभूति देगी, आपको एक चुनौती देगी। एक जो वीडियो गेम होते हैं, ख़तरनाक चुनौतियाँ होती हैं, उनको पार करके भी खुशी होती है। वैसे ही ये जीवन होगा। ये कितना निर्मल जल, कहते हैं हम जैसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो ऐसा निर्मल जल देखकर, इन लहरों को देखकर मन भी निर्मल आनंद से मगन हो जाता है। नर्मदे 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 है। जैसे कि अभी मेरे पास बहुत वज़न है और रास्ते बहुत ख़राब हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, पर मेरा आनंद मैया के दर्शन में है। तो इन सब को सहते हुए भी, चुनौती लेते हुए भी मैं आनंद के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आनंद पे ही ध्यान दे रहा हूँ। नर्मदे नर्मदे है। अभी रास्ता ऊपर बहुत मुश्किल है, पर मैं जैसे कहा कि मैया के दर्शन का आनंद लेते हुए चल रहा हूँ, तो मैं आनंद पे विशेष जोर दे रहा हूँ, रास्तों की कठिनाइयों पर नहीं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। आनंद कंदी माता आनंद देने वाली, इसीलिए इनका नाम ही पुकारा ही जाता है आनंद कंदनी। जिनको जो आनंद देती ही नहीं, जिनके दर्शन मात्र से ही आनंद हो जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है। तुरंत क्षण मात्र में ही सभी चीज़ों के तो कुछ कर्म करने के बाद या कुछ करने के बाद फल मिलता है।
पर मैया ऐसी है कि दर्शन हो जाए मात्र, दिख भर जाए तो आपको आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। आपके कष्टों से आपका ध्यान हट जाता है। कष्ट ध्यान हट गया तो कष्ट हट गए। तो ऐसे ही है माता नर्मदा मैया, नर्मदे है नर्मदे है। ये करौंदा गांव का आश्रम और मंदिर। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। करौंदा घाट दादाजी नर्मदे है। जय हो जय हो जय हो बजरंग। जय हो। नर्मदे नर्मदे। ये भी करौंदा ग्राम के मंदिर हैं। करौंदा गाँव का मंदिर। जय ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवलिंग जय हो बजरंग बली। जय हो जय हो माता दी जय माता दी। लक्षण को जो भाव मिर्ची नमक का बंद कर दो। जय और बाहर हो गया क्या दोनों में कितने सुनो जय जय बिना नमक के खाना नहीं खाते। अलग से नमक चाहिए। एक रोटी नमक में खाने घी में वो चावल। ओम नमः शिवाय। अच्छा आके हमारे मंदिर मालूम क्या आता है आज के शिवलिंग बहुत बड़ा है। खाना खा ये सामने मंदिर बन रहा है। जय हो। ये सफ़ेद रंग से भी पेंट होना बाकी है। केवट के द्वारा राम सीता लक्ष्मण जी को ले जाते दिखाए गए। जय हो जय जय हो। जय हो। जय हो मैया। यहाँ से मैया के दर्शन बहुत दूर तक के दर्शन होते हैं। जय हो जय हो। जय हो। नर्मदे है 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 नर्मदे। यहाँ पे मैया बहुत विशाल रूप में दिख रही है और बहुत ज़्यादा जल दिख रहा है। नर्मदे है नर्मदे है। ये काफ़ी ऊंचाई है। ये करौंद गांव पड़ता है। नर्मदे है नर्मदे है। ये हीरापुर के आगे का गांव है और यहाँ पे सुंदर आश्रम था और हम इससे आगे चल रहे हैं। नर्मदे है।
जब इतना विशाल जल राशि देखते हैं और वो भी अच्छी वेग से बह रही है मैया, तो देख के बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है यहाँ पे। ये तो मतलब बहुत चौड़ाई में है मैया और लगातार एक प्रवाह में बह रही हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। और दूर दूर तक का दर्शन हो रहा है मैया के, इस तरफ भी और इस तरफ से भी। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। नर्मदी जी, नर्मदी है। ये बेलथारी गांव का घाट है। नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ एकदम हरी भरी घास का मैदान है। नर्मदी, नर्मदी। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ भी बड़ा सुंदर दृश्य है मैया का, घाट और बेलथारी का। नर्मदी है, नर्मदी है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये बेलथारी, नर्मदी है, नर्मदी है। बेलथारी गाँव का घाट, नर्मदी है। ये विसर्जन के लिए रखी हुई है, अच्छी लग रही है। नर्मदी है। ऊपर बेलथारी गांव का आश्रम है और मंदिर भी है। जय हो। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये बेलथारी गांव का आश्रम है मैया के एकदम पास में। नर्मदी है, नर्मदी है। बहुत सारे ज़्यादा पेड़ लगे हुए, एकदम घना, बहुत ही छायादार। नर्मदी है। यहाँ पे भी बैगनवासी रुकते हैं, उनकी भोजन पानी सब चीज़ की व्यवस्था हो जाती है। ये घाट की बिल्कुल किनारे पे ही है और बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हैं, एकदम छायादार स्थान है। नर्मदी है। नर्मदा धर्मशाला बेलथारी घाट, श्री संत फुटी वाले बाबा दादाजी। नर्मदी। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया। यहाँ पे मैया बहुत अच्छी सुंदर बह रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है। धूप की वजह से हो सकता है शायद मोबाइल में ना दिखे, कम दिखे, पर ये वास्तव बहुत सुंदर जगह है। मैया का विशाल रूप, बहता धारा देखते ही मन मुक्त हो जाता है, देखते ही रहो, मन करता है बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अगर आप लगातार मैया की धारा को देख रहे हैं और देखते देखते आप इस संसार को भूल जाते हैं, इस संसार का ध्यान नहीं होता है, तो आप समझिए कि आपकी समाधि लग गई है, आप ध्यान में हो गए हैं। और जब ध्यान बहुत प्रगाढ़ हो जाता है तो वो समाधि ही हो जाता है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। अभी यहाँ का दृश्य बिल्कुल वैसा ही है कि आप देखने पे ही लग रहा है, आनंद आ रहा है, मन करता है बस मैया को निहारते जाए, निहारते जाए, सब कुछ
भूल के कुछ भी याद न रहे, संसार, जीवन, मनुष्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, सब कुछ भी याद न रहे, और बस इन्हीं को निहारते निहारते ध्यान लग जाए। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का, मैया का। घाट भी दोनों तरफ के बहुत सुंदर है। घाट प्राकृतिक घाट है, किनारों पे ये फूलों वाली घास है दोनों किनारों पे, और रेता है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए यहाँ पे कहीं से पानी बह रहा है, तो यहाँ पे बच्चों ने कितनी सुंदर कलाकारी की है। ये देखिए पूरा घाट बनाया है पक्का मट्टी का, और ये पानी आगे बहते जाता है। और यहाँ पे बच्चों ने पुल बनाया है। देखिए पुल वास्तव में पुल ही है, ये लकड़ियाँ है और उसके ऊपर ये मिट्टी डली हुई है। मतलब ये बच्चों की ही कलाकारी है, ऐसा वो ही कर सकते हैं। एक पुल बनाया है और आगे घाट, जो समुंदर और ऐसी जगह पे अक्सर ऐसे ही देखा जाता है, और ये ऐसे ही बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। एक गांव के बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मैया के तट के किनारे के खेत, मिर्चियाँ लगी हुई हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के किनारे बहुत सारे खेत, तो मैं बहुत सारी फसलें देखी होंगी, केले और बहुत सारी। अब ये पूरा मिर्ची का बगीचा, खेती बहुत दूर तक पूरे में मिर्ची ही मिर्ची लगी है, और मिर्ची में सिंचाई अधिक होती है लगती है, तो मैया का जल है इसलिए सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, मेथी है, लहसुन और बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के किनारे पेड़ों का, हरे भरे पेड़ों का और फूलों का जो सौंदर्य दिखता है, बहुत ही आनंददायक होता है। धूप लाइट की वजह से शायद नहीं दिख रहा हो, पर इसमें पीले फूल लगे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। जय हो मैया। जो हरापन आँखों को आनंद तो देता ही है, और साथ में ये रंग बिरंगे फूल खुशी भी देते हैं। हरियाली जितनी ज़्यादा आँखों में आती है, आँखें उतनी हरी भरी रहती हैं, आनंद में रहती है, ठंडी रहती हैं। और ये जो फूल हैं वो खुशी देते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, और सुंदर चीज़ देखने में आनंद ही आता है, खुशी ही होती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। खेती तो है ना, है तो नर्मदे मतलब है। बहुत मेहनत लगती है। हाँ वो तो है। और ये गन्ने की बुआई, अच्छा एक में एक निकल आता होगा, हाँ, तो बहुत पास पास नहीं बोया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा पर जगह उतनी मुसी नहीं, अच्छी जगह हाँ। कहा ज़्यादा दूर दूर रखो तो बिल्कुल हो बेगनी। ये खेती गन्ने की बुआई हो रही है, अब इसी को ढक देंगे, हो गया। हाँ, ठीक, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बरहा गांव का औसम, ये झीरी से पहले पड़ता है। नर्मदे है। ये हम
भी मैया के तट के किनारे का आश्रम है। सीलिंग बहुत अच्छे हिसाब से बना है। आप इस पर जल चढ़ाएंगे तो पेड़ों को अपने आप ही पानी मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है कि जो भी जल चढ़ाएगा। अभी ये हालांकि टूटा हुआ है थोड़ा। जय हो जय हो जय हो जय हो बजरंगबली जय जय हो। ये आश्रम ऊंचाई पे है और यहाँ भी मैया के दर्शन खूब अच्छे से होते हैं दूर तक। जय हो। यहाँ के महाराज जी नर्मदे जी महाराज जी यहाँ रहते हैं और ये काढ़े बनाने की तैयारी हो रही है। चाय से ज़्यादा अच्छा काढ़ा होता है। हाँ। ये पानी में धर दो। ये नर्मदा मैया के किनारे झीरी ग्राम का आश्रम और मंदिर है। नर्मदे जय हो। अभी बंद है, भोग लगने के बाद बंद हो जाता है। नर्मदे है। नर्मदे ये अभी भोग लगने के बाद मंदिर बंद हो जाते, इसलिए भोग लग चुका है और मंदिर बंद हो गए हैं। नर्मदे नर्मदे। शंकर जी की मूर्ति बहुत बड़ी सी, बहुत सुंदर सी। जय 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 जय। ये यहाँ का घाट का रास्ता। नर्मदे। ये गैस देखिए, ये गोबर गैस की गैस है। कितनी बढ़िया तेज, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ये पाइपलाइन ऊपर से गई है, ये ऊपर पीछे दिखाते हैं। अभी लोग हमेशा कहते रहते हैं कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अगर वो पारंपरिक चीज़ों का ध्यान करते रहें तो देखिए ये है पाइपलाइन गोबर गैस की, और ये गोबर का और ये टैंक। ये फ्री में घर की गैस आप मिल रही है, मतलब ना लाने का अशुद्ध, ना फटने का डर, ना विस्फोट का डर, ना कोई डर, ना पैसे देने, एक बार बनवाना है और गौ माता की कृपा से जीवन भर गैस की झंझट खत्म। और ये सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही है। मतलब आदमी थोड़ा सा भी मेहनत करे, थोड़ी सी भी चाह रखे सही तरीके से, तो उसे हर चीज़ सुविधाजनक अच्छी मिल जाए। मगर आसान रास्ता चुनकर वो गैस सिलेंडर खरीद के लाता है, उससे बड़ी समस्याएं भी होती हैं, उसके बने भोजन भी अच्छे नहीं होते हैं, और फिर भी वो उन्हीं को चुनता है। और ये देखिए कितना बढ़िया प्लांट लगाया है और गैस जल रही है। भैया नर्मदे नर्मदे है। ये झीरी गांव आश्रम के बाद थोड़ी दूर बाद
रास्ता बंद है किनारे का। घाटी थोड़ा ज़्यादा गहरी और सकरी है, थोड़ी समस्या ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो रास्ता बंद है। तो गांव का एक दूसरा रास्ता है, वो भी पास से ही है, पर किनारे से थोड़ा सा हट के है, किनारे से ज़रा हट के है। और ये रास्ता है नया, अभी बन ही रहा है। नर्मदे नर्मदे, ये भी किनारे का ही रास्ता माना जाता है। ये गांव के बगल से जाता है और किनारे का ही अब माना जाएगा, क्योंकि किनारे का रास्ता बंद हो गया है। नर्मदे है। यहाँ से मैया पास में ही है, बस रास्ता थोड़ा ऊंचा नीचा, पहाड़ ऊंचे टीले झाकर है, झाड़ी झंकार है इसलिए, और नहीं तो ये पास का ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यही वो घाट है, घाटी है, जिसको पार नहीं करने में बहुत समस्या है, आगे और बड़ी है, इसीलिए इधर का रास्ता बना दिया गया है। मैया पास में ही, वो सामने ही दिख रही हैं, उस तट के मंदिर भी दिख रहे हैं, और जो ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ये उस तरफ हैं, मैया के दूसरी साइड दक्षिण तट पे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। गाँव के लोगों ने, जहाँ पे दो रास्ते पड़ रहे हैं, वहाँ पे रास्तों में झंडियाँ लगा रखी हैं, झंडे, तो आप झंडियों को देख के आराम से झंडे की ओर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला, पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए सुविधा के लिए जहाँ पे भी दो रास्ते हैं, वहाँ पे एक रास्ते में झंडा लगा दिया है, ताकि आप झंडे के सहारे आराम से जा सकते हैं। नर्मदे नर्मदे है। लगभग परिक्रमा में अधिकांश जगह पे, जहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है, वहाँ पे रास्तों में झंडियाँ लगा दी जाती हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से जा सके, कोई बताने वाला हो या ना हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये शिवलिंगी का पेड़ है, और ये शिवलिंगी का फल है। ये बहुत ही उपचार में आता है, औषधि गुण वाला है, बहुत ही ज़्यादा मानता है। नर्मदे है, नर्मदे। ये शिवलिंगी के नाम से जाना जाता है पेड़। ये बहुत ही औषधि गुण, पौराणिक, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। शिवलिंगी इसलिए कहा जाता है कि जो इसका बीज है वो शिवलिंग के जैसा ही होता है। देखिए, ये एकदम शिवलिंग जैसा लगता है, ज्योत भी है, ऊपर लिंग बना हुआ है, इसीलिए इसको शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम ब्रह्मांड घाट से पहले एक स्थान है मंदिर, वहाँ पे जा रहे हैं। नर्मदे है। ये पीले रंग की जो आभा आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये पेड़ पीला नहीं है, ये सूरज की रोशनी से पीला लग रहा है, पेड़ हरा ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ ऊंचाई से मैया के खूब अच्छे दर्शन होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे। और ज़्यादा ऊंचाई पे ये मंदिर है। जय हो। नर्मदे है। सीढ़ी के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं,
आम के अमरूद के दोनों तरफ। जब ये बड़े हो जाएंगे तो सीढ़ी पूरी ढक जाएगी, जैसे बाकी सारे पेड़ हैं। ये नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये छतरपुर का मंदिर है, अभी बन रहा है, अभी स्थापना नहीं हुई, मगर बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ से मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया।